नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस, जिसमें आपको मिलती है उत्तराखंड की हर अहम खबर। देश दुनिया की बड़ी खबरों का भी मिलता है अपडेट। तो चलिए निकलते हैं खबरों के सफर पर। उत्तराखंड में टल सकता है बिजली दरों का ऐलान। खबर है कि मार्च के अंतिम हफ्ते में नई बिजली दरों की होने वाली घोषणा अब चुनाव के बाद करने पर विचार हो रहा है। यदि दरों को चुनाव के बाद जारी किया जाएगा तो उपभोक्ताओं को बाद में बिजली बिलों में बढ़ी हुई दरों का भुगतान मई के बिल में एरियर के रूप में करना पड़ेगा। हालांकि ये बिजली नियामक आयोग पर निर्भर है कि वो दरों को बढ़ाता है या फिर उपभोक्ताओं को राहत देता है। लेकिन प्रदेश में बिजली दरें अगर बढ़ी तो इसका असर राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उत्तराखंड की धामी सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रदेश भर में गोष्ठी समेत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजधानी देहरादून में बीजेपी महानगर ने गोष्ठी का आयोजन किया। इसमें 2 साल का कार्यकाल पूरा करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदेशवासियों के सामने रखा और जनता का आभार जताया। धामी ने कहा कि बीते 2 साल में उनकी सरकार ने हर तरह की चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और बेरोजगारों, महिलाओं और देवभूमि के हित में कई बड़े फैसले लिए। नकल, धर्मांतरण और दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त कानून भी लेकर आए। धामी के मुताबिक प्रदेश की जनता से चुनाव में जितने भी वादे किए उन्हें पूरा किया गया। धामी के अलावा इस गोष्ठी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। 2022 में 23 मार्च को धामी ने सीएम पद की शपथ ली थी। हमारा जो राज्य है वो राज्य पूरी दुनिया में इसकी अलग पहचान है। देवभूमि के नाम से पहचान है, देवभूमि है। कोई कल्पना नहीं करता कि यहाँ दंगा होगा, फसाद होगा, यहाँ पर आगजनी होगी, मारपीट होगी, बलवा होगा। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो पूरे देश के अंदर देवभूमि का माहौल खराब करती है। इसलिए अब कोई भी कभी भी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न कर पाए, इसलिए हमने कठोर कानून हम लेकर आए हैं। वास्तव में राज्य स्थापना के बाद आप सभी पीछे का जो भी कालखंड आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन 2 वर्षों में तेजी से विकास की धारा तेजी से आगे बढ़ी है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने विकल्प रहित संकल्प को मूल मंत्र उसको मानकर अपने जो कार्यधारा है, हमारा जो आगे का प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें उसको सम्मिलित किया है। धामी सरकार 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जश्न मना रही है, उपलब्धियां गिना रही है, तो विपक्ष में बैठी कांग्रेस इन उपलब्धियों पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं कि धामी सरकार घोषणाओं की सरकार है और ये घोषणाएं बस कागजों तक सीमित है। प्रदेश में विकास जैसा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। घोषणाओं में तो मैं मान सकता हूँ, घोषणाओं में, होर्डिंग में, बैनर में बहुत उत्कृष्ट परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन धरातल पर योजनाएं नहीं उतर पाई। अगर मैं अपने शहर की ही बात करूं, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं, ISBT हमारी बहुत लंबित मांग है। ये योजना जिसका शिलान्यास कांग्रेस की सरकार में हो गया था, आज तक ठंडे बस्ते में पड़ी। उनको लिखते लिखते हाथ लग गया। क्या नहीं किया है धामी सरकार ने, सब कुछ कर दिया है, कोई चीज़ छूटी ही नहीं है। एक से एक बड़ी चीज़ें हैं। धर्म स्थलों की कनेक्टिविटी कर दी है, पेयजल की व्यवस्था को सॉल्व कर दिया है, कई जगह कनेक्टिविटी का जाल बिछा दिया है। नकल विरोधी कानून आपने देखा है, इतना ज़बरदस्त कानून आया। आज बगल अगल के जितने भी हमारे राज्य हैं वो हमसे उसका ड्राफ्ट मंगा रहे हैं कि किस तरह से आपने किया है। सीएम धामी ने रुड़की के नेहरू स्टेडियम में खेली फूलों की होली। धामी यहां जन आशीर्वाद और होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए। हरिद्वार सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ रहे। रुड़की की जनता ने दोनों का जोरदार स्वागत किया। धामी ने मंच से फूलों की होली खेलकर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस बार 400 पार का नारा भी बुलंद किया। अल्मोड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अजय टम्टा की संपत्ति 5 साल में 2,78,000 रुपए बढ़ी। शुक्रवार को नामांकन के दौरान अजय टम्टा की ओर से दिए हलफनामे में ये जानकारी सामने आई। अजय टम्टा के हलफनामे के मुताबिक उनकी मौजूदा चल अचल संपत्ति 1,98,611 रुपए है। उनके पास मारुति स्विफ्ट डिजायर और टोयोटा फॉर्च्यूनर कार है। करीब 4,09,000 रुपए की कीमत का सोना और पत्नी सोनल टम्टा के पास 7 लाख की कीमत का सोना है, जबकि 19 लाख रुपए का ऋण भी है।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बीएसपी को लगा है बड़ा झटका। हरिद्वार में बीएसपी के पूर्व विधायक हरिदास सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हरिदास के बीजेपी में आने का प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्वागत किया है। हरिदास के मुताबिक वो मोदी और धामी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में आए हैं। हरिदास बीएसपी से 3 बार विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस में भी वो रह चुके हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पर बॉबी पवार के निर्दलीय नामांकन करने के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा सांसद रानी राज्यलक्ष्मी शाह को फिर से उतारा है, तो कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला ताल ठोक रहे हैं। सभी जबरदस्त प्रचार करते हुए एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले बोल रहे हैं। बॉबी पवार कह रहे हैं कि टिहरी की रानी चुनावी मौसम में ही नजर आती है। वहीं रानी राज्यलक्ष्मी शाह अभी से अपनी जीत का दावा करते हुए जवाब दे रही हैं कि ऐसा होता तो फिर से टिकट नहीं मिलती। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होना है। चुनाव के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, इसके लिए पुलिस विभाग कड़ी सुरक्षा की तैयारियों में जुटा हुआ है। सभी जिलों में जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। किसी भी वाहन को बिना चेकिंग गुजरने देने की अनुमति नहीं है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड में 1 मार्च से 16 मार्च तक 7 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश, अवैध शराब और ड्रग्स की खेप जब्त की जा चुकी है। हरिद्वार में पहली बार किन्नर अखाड़े ने खड़खड़ी शमशान घाट पर मसाने की होली खेली। किन्नर समाज के लोगों ने शमशान में चिताओं की राख और रंग से होली उत्सव मनाया। किन्नरों को इस तरह से शमशान में चिताओं के सामने चिता की राख के साथ ढोल नगाड़ों के बीच होली खेलते हुए देखकर लोग हैरान रह गए। बनारस और प्रयागराज के घाट पर मसाने की होली का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन हरिद्वार में पहली बार किन्नरों ने मसाने वाली होली मनाई है। मसाने वाली होली भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा से जोड़कर देखा जाता है। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। बद्रीनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 12 मई से और हेमकुंड साहिब के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 25 मई से शुरू होने जा रही है। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को इस बार गोविंद घाट और गौचर से हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी। ये हेली सेवा दिन में 3 घंटे उपलब्ध रहेगी। नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बद्री केदार मंदिर समिति और गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अनुरोध पर इन दोनों तीर्थ स्थलों के लिए इस बार हवाई सेवा शुरू करने का फैसला लिया गया है। विभाग के मुताबिक यदि ये सेवा सफल रही तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। चमोली जिले में हुआ है दर्दनाक सड़क हादसा। चमोली के नंदानगर के मानखी के पास कार के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही तीनों लोगों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को गहरी खाई से निकालकर परिजनों को सौंपा है। मरने वाले तीनों लोग चमोली के ही रहने वाले हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत 37 साल की हो गई हैं। कंगना ने अपने जन्मदिन पर परिवार समेत हिमाचल प्रदेश के बगलामुखी माता के दर्शन किए। इस बार शक्तिपीठ ज्वालाजी के सामने भी माथा टेका। कंगना ने अपनी इस धार्मिक यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। तस्वीरों में कंगना लाल रंग के सूट और क्रीम रंग की सलवार पर हैवी दुपट्टा लुक में दिख रही हैं। रुड़की में हुआ मिस उत्तराखंड 2024 की रेस के लिए मिस फैशन डीवा और मिस बॉडी ब्यूटीफुल सब कॉन्टेस्ट का आयोजन। पहाड़ की सुंदरियों ने रैंप पर कैट वॉक करते हुए अपने हुस्न का जादू बिखेरा। सवालों का राउंड भी हुआ। रुड़की के INIFD कैंपस में आयोजित इस इवेंट में कुल 30 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सब कॉन्टेस्ट का रिजल्ट ग्रैंड फिनाले के दिन ही घोषित किया जाएगा।